यदि शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध और कर दिया शादी से इनकार, तो रेप का मुकदमा चलेगा, जिसकी वजह से आपको होगा सश्रम कारावास और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। औरत नहीं है आपकी निजी संपत्ति, ऐसा कहना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, देश के सबसे बड़े न्यायालय का। और पुरुष के पास औरत जाना चाहती है कि साहब आदेश किया जाए कि हम इनके साथ रहें, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और यह दर्ज अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 क्या होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस परिप्रेक्ष्य में क्या निश्चय प्रतिपादित किया है, इस पर आप ध्यान दें। कलमबंद बयान क्या होता है, बयान कौन लेगा और यह किस धारा के तहत बयान दर्ज कराया जाता है। 164 है दंड प्रक्रिया संहिता, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आप सभी विज्ञ हैं यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। बहुत से दोस्तों के आग्रह पर मैं यह शुरू किया हूं, पहले भी मैंने कुछ वीडियो व्हाइट बोर्ड पर किया है। और जो विधिक मामले हैं, कानून के मामले हैं, जो समाज से जुड़े हुए मामले हैं, परिवार के टूटने के मामले हैं, ऐसे तमाम मामलों पर जो राष्ट्र हित में जिनका महत्व है, जो समाज के लिए उपयोगी हैं, उनके विशेषांक को देखते हुए ऐसे वीडियो में करूंगा। आइए बताते हैं। मथुरा की वह केस जिसमें पीड़िता दर्ज कराती है थाने में अपराध, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी जिसे कहते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराती है। प्राथमिकी SP, डिप्टी SP और DIG, IG, DGP के यहां दर्ज नहीं होती। चाहे जितना भी बड़ा मामला हो, प्राथमिकी दर्ज होगी थाने में, कोतवाली में। तो प्राथमिकी दर्ज कराती है और यह कहती है कि 1.5 साल तक हम लोग साथ रहे और हमारे फिजिकल रिलेशन रहे, शारीरिक संबंध इन्होंने बनाया हमसे और शादी से इनकार कर दिया। इस आशय का जब अपराध दर्ज किया जाता है तो इसमें लगता है 376। यह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 माने रेप किया, रेप का अपराध दर्ज होगा। अब उसके बाद विवेचना की जाएगी। विवेचना करने वाला अनुसंधानक विवेचक, तो वह विवेचना करने के बाद इसकी पुष्टि किया कि ऐसा अपराध हुआ है और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वह चला जाता है जेल। जेल के बाद न्यायालय सुनता है, सुनेगा कैसे, जो आरोप पत्र है उसका संज्ञान लेगा। आरोप पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और कलमबंद बयान। तो कलमबंद बयान तो मजिस्ट्रेट लेगा। इसके पहले जो बयान लिया गया है, पुलिस के जो विवेचक हैं, अनुसंधानक हैं, उनका बयान, लेकिन उस बयान का कोई मायने नहीं है। असली बयान जो मान्य होगा वो यह है 164। यह है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कलमबंद बयान होता है। अब कलमबंद बयान क्या है? कलमबंद बयान आपने सुना होगा, वकील साहब लोग कहते हैं 164 के तहत बयान कराना है, 164 के तहत बयान होगा, कलमबंद बयान होगा। भैया ये कलमबंद बयान है क्या? कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट, जिसके न्यायालय में मुकदमे का विचारण हो रहा है, वही अपनी कलम से बयान लेगा। पेशकार और कोई बयान वो अपनी कलम से लिखेगा। पीड़िता और गवाह जो भी हैं वह रहेंगे और केवल जज साहब रहेंगे, वह बयान दर्ज करेंगे। उस बयान पर उसके हस्ताक्षर होंगे पीड़ित के। तो यह कलमबंद बयान हो गया। कलमबंद बयान 164 या CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज हुआ। तो फिर जज साहब ने क्या देखा, कैसे फैसला करेंगे? उन्होंने दर्ज अपराध जो FIR दर्ज किया गया है उसको देखा, मेडिकल रिपोर्ट देखा, आरोप पत्र देखा। मेडिकल रिपोर्ट में क्या पाया जाता है? मेडिकल रिपोर्ट में यह मिलता है कि यह 5 महीने की गर्भवती है लड़की, नंबर 1। नंबर 2, जो FIR में दिखाया गया है कि रेप तो ऐसे होगा नहीं, रेप के लिए तो आसुरी शक्ति चाहिए। तो जो अपराध दर्ज कराया गया था उसमें और जो मेडिकल रिपोर्ट थी वह सब तालमेल नहीं खा रही थी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं कोई चोट की बात नहीं की गई थी।
और फिर आरोप पत्र देखा। यह चारों चीज़ों को देखने के बाद कलमबंद बयान का संज्ञान धारण किया और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पाया, निचली अदालत से तो सब चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह सभी चीज़ें तालमेल नहीं खा रही हैं और यह चीज़ें असत्य हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि इनके संबंध आपसी सहमति के आधार पर हुए थे, न कि रेप की घटना हुई है। आपसी संबंध, और जब संबंध बने थे, फिजिकल रिलेशन बना था, तो उस समय इस तरह का कोई आशय इन लोगों के बीच नहीं था कि आगे चल करके शादी करना है। हम संबंध तभी बनाएंगे जब आगे आप शादी करोगे। इस तरह का कोई सामाजिक समझौता अनुबंध इनका नहीं हुआ था, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। दोनों की नीड थी, दोनों की आवश्यकता थी, इसलिए यह संबंध बनाए गए। तो इन संबंधों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की खंडपीठ ने एम.आर. शाह और डी.वाई. चंद्रचूड़, यह दोनों न्यायमूर्ति इन्हें कहेंगे, न्यायमूर्ति। अब तक जो निचली अदालत ने फैसला दिया था उन्हें न्यायमूर्ति नहीं कहेंगे। तो न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और डी.वाई. चंद्रचूड़। और 2 जजों की खंडपीठ ने दर्ज अपराध समाप्त कर दिया और 376 का मुकदमा समाप्त कर दिया और यह कहा कि इस तरह का कोई अनुबंध इनके बीच नहीं था, इसलिए रेप की घटना नहीं पाई जाती। अब चलिए, औरत नहीं है पुरुष की निजी संपत्ति। 2 टिप्पणियां ऐसी आई हैं 2 केस में, और दोनों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं, औरत नहीं है पुरुष की निजी संपत्ति। पुरुष ने कहा कि सर इन्हें आदेश दिया जाए कि यह हमारे घर चले, हम इन्हें ले जाना चाहते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, यह चल कर के घर रहे। लेकिन वैसी परिस्थितियां नहीं है, औरत नहीं जाना चाहती है। तो यह टिप्पणी है न्यायालय की, काफी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि औरत पुरुष की निजी संपत्ति नहीं है। दूसरे मामले में एक औरत कह रही है जिसमें विवाद, अच्छा विवाद क्या है, सामाजिक विघटन हुआ परिवार में, तमाम बातचीत, छोटे छोटे मामलों को लेकर के विवाद होता गया, विवाद गहराता गया। उधर दोनों पक्ष के लोग लगातार उस पर पानी देते गए, समझौतावादी प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई और बड़े बड़े मामले नीचे से लेकर के 10 साल 12 साल पारिवारिक न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक चल रहे हैं। उसके बीच उसके पहले तमाम पंचायतें हुई और जीवन बर्बाद हो जा रहा है। उस बीच उनके बच्चे पीछे जा रहे हैं, वो न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं। कई बार न्यायालय को आदेश करना पड़ रहा है कि लड़की है तो किसके पास रहेगी, लड़के पर किसका अधिकार। इस विवाद में लड़का पुरुष के पास रहेगा अथवा औरत के पास रहेगा। तो दूसरे मामले में पत्नी ने कहा कि हुजूर आदेश पारित किया जाए कि हम पति के घर जाएं। इस पर न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि जो अब तक मामले हमारे संज्ञान में लाए गए हैं उसके आधार पर आपने इनकी इज्जत प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है, आपने इनके चरित्र पर इतने लांछन लगाए हैं और हम आदेश नहीं दे सकते कि आप इनके घर जाएं। तो ये दोनों मामले 2 तरह के हैं, एक पुरुष के पक्ष में है और एक औरत के पक्ष में है। दोस्तों, इस तरह के तमाम मामलों पर हम लगातार जो डिसीजन आ रहे हैं उस पर हम व्याख्या करते रहेंगे, अपने ढंग से बताते रहेंगे। आज जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 376 के बारे में हमने यह बताया, और आरोप पत्र क्या होता है, मेडिकल रिपोर्ट और दर्ज अपराध इसके बारे में, और हमने यह भी बताया कि कलमबंद बयान क्या होता है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगर कोई कमियां होती हैं तो आप उसे भी हमें बताएं जिसकी वजह से हम सुधार करें। सादर नमस्कार, धन्यवाद।